अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोग के लिए लेके आई हैं बारबेक्यू बॉक्स पैटीज़। तो मम्मा आपको ये सिखाएंगी और साथ में आपको सिखाएंगी शामी कबाब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शेयर हो जाए। एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बना रहे हैं जी बारबी बॉक्स पैटीज़। तो इसके लिए हमने लिया आधा किलो आलू, उनको उबाल के हमने श्रेड कर लिया है। अब इसमें हमने स्टीम किया इनको गाजर और बंद गोभी को। एक फुल बंद गोभी का लिया, दो गाजरें लिए, उनको हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के हमने उसको स्टीम कर लिया और उबला हुआ चिकन डाला है तकरीबन 1 पाव के करीब। इसमें हमने डाली सुरख पिसी हुई मिर्च और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी बारबेक्यू मसाला। बारबेक्यू मसाला आपने लाजमी बीच में ऐड करना है, तो इससे जायका जो सा बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा हम लेंगे चाट मसाला। और ये जो हम पेस्ट डाल रहे हैं ये गोल वाली मिर्ची होती हैं जो उनसी, उनको हमने पानी में भिगो के उनको ग्राइंड कर लिया। बीच में 2 टमाटर और सिरका और लहसुन और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया और 2 से 3 चम्मच आप भर के इसको डालें। और जो बचे वो आप फ्रीज़ कर दें, आप बाकी किसी भी खाने में डालें, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और नमक डाल के हम करेंगे इसको मिक्स। तो जैसे हम मिक्स करते हैं तो फिर आगे चल के हम आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपी सब कैसी लग रही है। मैं बहुत मेहनत से आप सबके लिए और अपने लिए भी ये रेसिपीज़ तैयार करती हूँ और मुझे जहाँ से भी जो भी चीज़ अच्छी लगती है वहाँ से मैं सीखती हूँ और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इधर मैंने इनको सेंटर में इसको मिक्स करके इसमें सेंटर में होल किया और कोयला दहका के बीच में ऑयल डाल के तो उसको दम कर दिया, क्योंकि इसमें बारबेक्यू फ्लेवर हमने लेके आना है। तो यहाँ पे हमने लिया जी ये पट्टी ली है, आप समोसा पट्टी भी ले सकते हैं और ये जो सी रोल वाली पट्टी होती है वो भी ले लें, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने यही यूज़ कर ली। तो इसको हाफ सेंटर से हम काटेंगे, इसके 2 पीस कर लेंगे। तो एक के ऊपर दूसरी रख के इसका शेप दूसरे तरीके से करके तो हम इसको जैसे प्लस का निशान बनाते हैं वैसे हम इसकी पट्टियों को हम इस शेप से रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे अपना बैटर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बैटर डाला तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अब हम नीचे वाला पार्ट उठाएंगे और पानी की मदद से इसको एक ऊपर नीचे रख के उसको बंद करेंगे। फिर जो सा ऊपर वाला हिस्सा है उसको उठाएंगे, उसको भी पानी की मदद से बंद करेंगे। तो ऐसे करके ना हम सारे ही पैटीज़ तैयार कर लेंगे, जितने भी हमारे पास पैटी हैं वो हम सब तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा कितना प्यारा बॉक्स तैयार हो चुका हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने इसके अंदर कितनी फीलिंग रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी तैयार हो चुकी। इधर ना शिमला मिर्च हम डालनी भूल गए थे, तो हमने अपने बैटर में डाली है शिमला मिर्च। तो उसका ये जो डाला, अब हमने अंडे और मैदे का हमने बैटर बनाया, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के और ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करके हम इसको सारे तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए ये ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने फ़्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैं इसको लगा रही हूँ। तो बीच में कुछ वेस्ट पट्टियाँ भी होती हैं तो वो भी बची हुई थी, तो उनको मैंने ड्राई करके उनका भी साथ में ब्रेड क्रम्स बनाया, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपकी पट्टियाँ बीच में काफ़ी वेस्ट हो चुकी हैं तो उसको ड्राई करें पंखे से या धूप में, तो उसको ड्राई करके उसको पीस लें आप मशीन में, ग्राइंडर मशीन में आप पीस लें, तो उसके बहुत मज़े के क्रिस्पी और क्रंची ना ब्रेड क्रम्स बनते हैं। तो इधर हमारी ये सारी पैटीज़ तैयार हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इनको फ्राई किया और ये देखिए कितनी खूबसूरत इनका कलर और शेप भी आई है, तो आप देख सकते हैं। और ये खाने में भी बहुत मज़े के थे, बहुत लजीज थे और इसमें बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर था जो कि सबको बहुत पसंद आया। आप भी बनाएं, ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के बने। चलें जी हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए हमने 1 पाव ली चने की दाल और आधा किलो लिया हमने चिकन। इसमें डाली हमने गोल साबुत मिर्च और तेज़पत्ता और भुना हुआ साबुत ज़ीरा और भुना हुआ साबुत धनिया, इनको हमने डाला और नमक डाला है। आप गोल मिर्च लाजमी डालिएगा, गोल मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें हमने डाला है पिसी हुई सुरख मिर्च और हल्दी डाली है और लहसुन अदरक हम डालेंगे इसमें पेस्ट और डालेंगे हम इसमें पानी।
पानी हमने इतना डालना है किस तरह हमारी दाल थोड़ी सी भीग जाए। देखिए हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला है। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में डाला। इधर हमारी शामी कबाब तैयार हो चुके हुए हैं। इधर हमारे पास थोड़ा पैटी का बैटर बचा था, तो मैंने कहा थोड़ी मिर्चें भी स्टफ़ कर ली जाएँ, तो उसको भी मैंने ब्रेड क्रम्स और उसको अंडे वाले बैटर में कोट किया। और शामी कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। जैसे ही हमारे शामी कबाब तैयार होंगे तो अंडे में डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ बनाएं जैसे आपको पसंद है। तो साइज़ बड़े छोटे आपको जैसे आपके घर में खाए जाते हैं आप उतने साइज़ के आप बनाएं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ करें, और जैसे ये जब फ्रीज़ हो जाते हैं बिल्कुल कड़क हो जाते हैं, तो आप इनको सारों को निकालें और एक एक अलग करें और एक शॉपिंग बैग में बंद करके इसको अपना फ्रीज़ करें। जब आपका दिल करे आप निकालें और इनको अंडे में डिप करें और इसको फ्राई करें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आप और तकरीबन हर घर में ऐसे ही होता है। और इधर मैंने अपनी शामी कबाब को तैयारी शुरू कर दी हुई है। और शामी कबाब को मैं तवे पे फ्राई करती हूँ, मैं फ्राई पैन में कम करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे फ्राई पैन शामी कबाब को मैं दोनों साइडों से चेंज करती हूँ, तो इसको मैं साइड पे लगाती हूँ, क्योंकि उससे वो बहुत खस्ता भी रहते हैं, क्रंची भी रहते हैं, और ना ठंडे भी नहीं होते जल्दी गर्म। जितनी देर हमारे बाकी के शामी कबाब तैयार होते हैं तो वो ठंडे नहीं होते हैं। तो आप भी ऐसे तैयार किया करें फ्राई पैन में। एक तो घी भी बहुत ज़्यादा लगता है, ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, तो ऐसे मुझे तो खैर ये ऐसे बहुत पसंद है। बाकी हमारी दोनों रेसिपी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई। इधर हमारी शामी कबाब देखिए कितने खूबसूरत रेड ब्राउन तैयार हो चुके हैं। हमने इसको प्लेट में निकाला है और अब इनको सर्व करेंगे। More many recipes, subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.